अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रील चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, तकरीबन 5000 सब्सक्राइबर्स का अब फासला रह गया है 29 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिल सके। इसके अलावा जनाब शबीर डार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने अडयाला जेल के हवाले से खबर दी है। उन्होंने कहा कि जी उनके जराए ये बता रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान साहब की 3 बहनों में से जो है उनकी मुलाकात जो है, एक की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से आने वाले मंगल को एक्सपेक्टेड है। और उन्हें जो है जो उनके वकला हैं उनमें से भी जो है वो किसी के साथ मुलाकात की, एक वकील की जो है मिलने की इजाजत दी जाएगी। और साथ ही साथ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो भी आइंदा से पहले से दी जाएगी, क्योंकि ये चहमगोइयां चल रही हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बातें हो रही हैं कि शायद आइंदा जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा इलाज की जरूरत पड़े, दोबारा उनको शायद हॉस्पिटल लाना पड़े। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद जो है एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा ताकि बताया जा सके कि एक्चुअली उनकी ट्रीटमेंट जो है वो हुई क्या है। इसके अलावा एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में एक अहम पेशरफ सामने आई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले खुदकुश बमबारों के सूरतकारों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से निकला है। हुकाम का बताना है कि खुदकुश धमाकों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। वाकये से मुतल्लिक अहम गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमला गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को हुआ था। हमले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों के हमले में 8 शहरी भी जख्मी हुए थे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले तीनों खुदकुश बमबार जो है वो अफगान शहरी थे। इसके अलावा जनाब एएफपी ने, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि सऊदी फौज के करीबी जराए ने एएफपी को बताया है कि तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान किसी बाहमी दिफाई मुआहदे में शामिल नहीं होगा। पिछले चंद महीनों के अंदर ये खबरें आ रही थी कि जिस तरह का दफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, शायद इससे ट्राई पार्टी जो है वो कर दिया जाएगा और उसके अंदर शायद टर्की को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि शायद टर्की अब इसमें शामिल नहीं हो रहा। यह वजाहत उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें रवा माह के आगाज पर एक तुर्क ओहदेदार ने दावा किया था कि तुर्की इस इत्तेहाद में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। सऊदी फौज से वाबस्ता जरिए ने एएफपी को बताया है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे में शामिल नहीं होगा। सऊदी ओहदेदार ने इस नौयत के मुज़ाकरात की इतलात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि यह पाकिस्तान के साथ 2 तरफा मुआहदा है और 2 तरफा ही रहेगा। एक खलीजी ओहदेदार ने भी इस मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ एक 2 तरफा दफाई ताल्लुक है। तुर्की के साथ हमारे अलग मुआहदा मौजूद है, मगर पाकिस्तान के साथ मुआहदा 2 तरफा ही रहेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई मुआहदे का ऐलान गुज़िश्ता बरस किया गया था, जिसने कई सवालात को जन्म दिया था, खुसूसन उसके मुमकिन जोहरी पहलू के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान जोहरी हथियारों का हामिल मुल्क है। तो अब टर्की के बारे में अब ये खबरें आ रही हैं कि वो अब इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान फरवरी के वस्त में बहरा हिंद के शुमाली इलाके में चीन और रूस के साथ मुश्तरका बहरी मशकें करने का मंसूबा बना रहा है। यह ऐलान अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान जो है वो सामने आया है। दीन सरकारी खबरसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इन मुश्तरका मशकों का 8वां एडिशन, जिसे मरीन सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया है, इसमें तीनों ममालिक के बहरी यूनिट्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। अब अगर फरवरी के वक्त में बहरी मशकें शुरू वहां पे होती हैं तो क्या इस दौरान अमेरिका, चीन और रूस की अफवाज की पानियों में मौजूदगी के दौरान हमला करने का रिस्क ले सकता है? क्योंकि अमेरिका भी जो है अपना एक बेड़ा ऑलरेडी ईरान की तरफ जो है रवाना कर चुका है और दूसरा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो भी ईरान की तरफ जो है वो मूव करेगा। लेकिन अगर ये बहरी मशकें वहां पे शुरू होती हैं तो वहां पे रूस और चीन की फौजें या उनके बहरी बेड़े जो हैं उनके भी वहां पे मौजूद होंगे। तो क्या इस दौरान वो ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा अमेरिका? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के बारे में अमेरिका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मंसूबा यह है कि ईरान मुज़ाकरात करे और हम देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। ट्रंप ने एक बार फिर जंगी जहाजों का जिक्र करते हुए कहा कि एक बेड़ा, बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। एक रोज पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरानी हुकाम डील को नतीजा खेज बनाना चाहते हैं और सिर्फ वही जानते हैं कि कोई डेडलाइन है या नहीं है। इसके अलावा अमेरिका में बदनाम जमाना जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुतलिक सामने आने वाली नई दस्तावेजात में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम भी जो है वो सामने आया है। बेसिकली एप्स्टीन जो है उसकी मुख्तलिफ ईमेल जो है वो रिलीज की गई हैं और उसकी ईमेल्स के अंदर जो है वहां पर नरेंद्र मोदी का जिक्र जो है वो सामने आता है। और एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 की इसकी एक ईमेल है, उसमें लिखा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मेरे मशवरे के मुताबिक इजराइल गए,
अमेरिकी सदर के फायदे के लिए वहां पे नाचा गाया, इससे मकसद पूरा हो गया। मतलब ये नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर इंडिया के अंदर जो है एक पूरा तूफान आ गया वहां पे, और वहां पे खासतौर पे कांग्रेस की जानिब से जो है शदीद तनकीद की जा रही है कि ये आपके 56 इंच के जो छाती वाले वजीर आजम थे, जो बार बार जिक्र करते थे कि जनाब मैं बड़ा पावरफुल हूं, और ये हाल है उनका कि एक अफेंडर जिसके ऊपर जो है वो बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं, और जो साबित हुए कि वो किस किस्म के रैकेट के अंदर इन्वॉल्व था, वो जनाब नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो राब्ते में भी था और नरेंद्र मोदी को बता भी रहा था कि आपने क्या करना है, और आगे से लिख रहा था कि जनाब मेरे कहने के ऊपर जो है ये इजराइल गया था और वहां पे अमेरिका को खुश करने के लिए जो है ही डांस टू व्हाट आई सेड। तो यानी वो उनका मजाक भी साथ साथ जेफरी एप्स्टीन जो है वो उड़ा रहा था। तो उसके बाद जो है वो नरेंद्र मोदी के मुख्तलिफ मीम्स बनना शुरू हो गई हैं वहां पे, मुख्तलिफ किस्म के ट्विटर अकाउंट्स जो हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स नरेंद्र मोदी का जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि अपने आप को इतना पावरफुल वजीर आजम कहने वाला जो है एक बंदे की उंगलियों के ऊपर जो है वो नाच रहा था। साथ ही साथ एक और ईमेल के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो साबिक वजीर खारजा थे, उनका नाम भी जो है वो एक सामने आया है। बेसिकली एक लिस्ट जो है वो 2010 में जब वो बेसिकली उस वक्त मोस्ट प्रॉब्ली फॉरेन मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के दौर में, उस वक्त की एक लिस्ट जो है उसने जारी की है और उसमें मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातों का उसने जिक्र किया है। तो उसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम भी जो है वो सामने आया है। और गुज़िश्ता फाइल्स जो रिलीज हुई थी उसमें एक जगह के ऊपर इमरान खान साहब का नाम भी जो है वो आ चुका है। 12 नवंबर 2025 को जारी होने वाली फाइल्स में इमरान खान का भी जिक्र है। जेफरी एप्स्टीन ने 31 जुलाई 2018 को एक नामालूम फर्द के साथ अपनी ईमेल गुफ्तगू में पीटीआई के बानी का जिक्र किया। पाकिस्तान में उन्होंने कहा इमरान खान, तुर्की सदर तैयब उर्दुबान, ईरान के खमनाई और चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की बनिस्बत अमन के लिए उन्होंने कहा कि वो ज्यादा खतरा है। ईमेल के जवाब में दूसरे शख्स ने पूछा कि पाकिस्तान वाला पॉपुलिस्ट, तो एप्स्टीन ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि इंतहाई बुरी खबर, ही इज बैड न्यूज। बज़ाहिर उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था। दूसरे शख्स ने फिर पूछा कि क्रिकेटर वो इस्लाम पसंद से भी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है, तो एप्स्टीन ने जवाब दिया कि डोनाल्ड को आइंस्टाइन बनाकर पेश करता है, सच बोलने के काबिल नहीं, कट्टर इस्लामिस्ट है। वो मेरी 2 दोस्तों से, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहता है जी वो मेरी 2 दोस्तों से शादी कर चुका है, एक जिमी गोल्डस्मिथ की बेटी, उस पर जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया। तो उन्होंने कहा जी मेरी 2 दोस्तों से शादी कर चुका है। अब 2018 तक जो है उनकी खान साहब की ऑलरेडी 3 शादियां हो चुकी हुई थी। तो 2000 अब जाहिर बात है उसके बाद या तो रेहाम खान बनती हैं या बुशरा बीबी बनती है। मेरा नहीं ख्याल बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक जो है वो जेफरी एप्स्टीन से हो सकता है। अब मोस्ट प्रॉब्ली या तो ये रेहाम खान का जिक्र हो रहा है या आई डोंट नो, मतलब उनका नाम नहीं उसके अंदर जो है वो लिया हुआ, लेकिन जमैमा गोल्डस्मिथ का नाम जो है वो क्लियर कट उसके अंदर लिया हुआ है कि वो भी उनकी दोस्त रही हुई है, जेफरी एप्स्टीन की दोस्त रही हुई है। ये अपनी उस ईमेल के अंदर जो है वो ये क्लेम कर रहा है। इसके अलावा एक और खबर जनाब वो ये है कि जराए ये बता रहे हैं, सवा ने ये रिपोर्ट किया है कि जल्द नैब के हवाले से जो है एक तरमीम आने वाली है और नैब कार्रवाई के लिए 50 करोड़ की हद जो है वो खत्म की जा रही है। 50 करोड़ की लिमिट जो है वो पहले बनाई गई थी कि 50 करोड़ से ऊपर का अगर केस होगा तो नैब सिर्फ